नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। आज हमने एक ऐसे विषय पर बातचीत के लिए आप पहले से परिचित हैं, संजय हिंदवान जी को आमंत्रित किया है। विषय पूरे शहर का है और संजय हिंदवान जी के पास में जो डॉक्यूमेंट है और जो उनका दावा है, उससे वो विषय बिल्कुल ही यू टर्न ले लेगा। विषय है, आप पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 4 या 5 दिनों से आप लगातार चर्चाएं सुन रहे हैं कि सोलन का हृदय समझा जाने वाला ठोडो ग्राउंड जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता था, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम की थी, उस ठोडो ग्राउंड को सरकार अब खेल विभाग को देने की तैयारी कर रही है और इसमें पत्राचार शुरू भी हो चुका है। शहर में इसको लेकर विरोध की तैयारियां शुरू हो गई। गंभीर मुद्दा यह है कि नगर निगम का ठोडो मैदान एक शहर के अंदर, सोलन शहर के अंदर के एक ऐसा स्थान है जहां पर शूलनी मेला भी होता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और हिमाचल के स्थापना दिवस की परेड्स भी होती हैं, कार्यक्रम भी होते हैं। इसके अलावा और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। खाली दिनों में ये ठोडो मैदान बच्चों की खेल गतिविधियों और उनकी प्रैक्टिस के लिए रिजर्व रहता है, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये खेल विभाग को जाता है तो क्या बाकी के जो कार्यक्रम है खेल के इतर, वो कार्यक्रम क्या इस खेल मैदान में हो सकेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और संजय जी जो दावा कर रहे हैं, लेके आए हैं, उससे जहां ये पूरा घटनाक्रम एकदम यू टर्न ले लेगा, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ठोडो मैदान को अगर खेल विभाग को दिया जाता है तो तकनीकी रूप से क्या इसमें दिक्कतें हैं और जनता को कहाँ नुकसान होने जा रहा है। तो संजय जी, स्वागत के साथ में धन्यवाद। शुरू करते हैं। अगर ये ठोडो मैदान, थोड़ा सा इसका इतिहास भी अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को। इसके लिए जो है वो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ठोडो ग्राउंड बना कैसे। बिल्कुल। और इसके पीछे आज़ादी से पहले की ही लड़ाई है जी। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो ये प्रिंसली स्टेट थी सोलन जी, बघाट रियासत थी नाम से, ये सभी को मालूम है। बिल्कुल। और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश, जो 1948 में हिमाचल प्रदेश प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, तो उस समय से ही ये बात शुरू हुई जी। पहले छोटा सी एक ये तो पहाड़ी थी जी, इसके बीच में एक छोटा सा मैदान था। अच्छा, था उस जगह थोड़ा सा मैदान था, छोटा सा, लेकिन किसी और के उसमें वो मतलब और खेलने की कहाँ जगह थी पहाड़ों में। तो जो बच्चे उस समय रहे होंगे वो उसी छोटे से मैदान में खेला करते। अधिकार किसका था उस पे बघाट रियासत का अधिकार था। बिल्कुल। अच्छा, वो छोटा सा मैदान था, वो बघाट रियासत का था और बच्चों के लिए खेलने के लिए था। उसके बाद जो आसपास की जमीन थी वो प्राइवेट लोगों की थी, उनमें हमारी भी थी। तो जब ये यूनियन टेरिटरी बनी हिमाचल प्रदेश पूरी, तो इसका अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास चला गया। बिल्कुल। उस समय से ये प्रयास शुरू हुए कि इसको एक बड़ा मैदान बनाया जाए। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पत्राचार भी उस समय का है, मेरे पास है, फाइल में पड़ा हुआ जी। तो वो उस समय नगर जो परिषद थी, नगर पालिका थी उस समय, तो नगर पालिका ने प्रयास किया कि आसपास के लोगों से वो जमीन ली जाए और ग्राउंड को बड़ा किया जाए। तो उसमें जो ग्राउंड को बड़ा करने के लिए समस्या आई कि नगर परिषद के, नगर ने जो पालिका थी उसका फंड नहीं थे जी। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखे जी, तो पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने आपसी कुछ दाव पेच लगा करके लोगों से जगह ली, किसी को बोला बाद में कर लेंगे, तुम्हारा सेटलमेंट ये कर लेंगे। अच्छा। तो ग्राउंड को बड़ा किया। असल ग्राउंड में जो कहानी शुरू हुई शूलनी मेले की जी, वो हुई 1971 के पास। अच्छा। पहले शूलनी मेला होता था, तो ऐसे ही होता था शूलनी मेला जैसे आजकल है, लेकिन ये जो कुश्ती वगैरह का आयोजन है ये गंज बाजार में जो है ना मैदान, अच्छा,
पड़ाव छोटा सा, हाँ हाँ जिसको जो सोसाइटी का मैदान था, जी, तो वहाँ खेत थे, उनमें वो कुश्ती वगैरह का आयोजन होता था। बिल्कुल। ठोडो ग्राउंड में कुछ नहीं होता था। 1971 तक ठोडो मैदान में कुछ नहीं होता नहीं, जब ये पूरा हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था। और सोलन जो है उस समय महासू जिले में था, तो महासू के बाद ये सोलन जब जिला बना और शूलिनी मेले का आयोजन हुआ, तब इसको जो बड़ा रूप देने की बात चली। अच्छा। और जब बड़ा रूप देने की बात चली तो उसमें ठोडो मैदान जो है वो आया सामने। हालांकि ठोडो मैदान को बड़ा करने की प्रक्रिया तो पहले ही शुरू हो गई थी। जी जी। और ये तो जिन लोगों से जमीनें ली है वहां पर, तो उनको यही कहा कि हमको खेल मैदान के लिए चाहिए। खेल मैदान, बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, आबादी बढ़ रही है, तो एक खेल मैदान अच्छा हो यहाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो तब आसपास के लोगों से जमीन ली, फिर ग्राउंड को बड़ा किया जी। अच्छा, आप अभी ठोडो ग्राउंड जाएंगे ना जी, तो उसके जो रेस्ट हाउस है जी, उसके नीचे देखेंगे आप 2 शटर लगे हुए हैं। अच्छा। दुकान टाइप के। वो फायर का ऑफिस होता था पहले। अच्छा। और उसके बीच में वहां से रास्ता था, जिस जो गेट है इसमें सड़क में, वहां से फायर की गाड़ी आती है जी। फिर उसको फायर के ऑफिस को बंद किया गया, और जो वो रास्ता था फायर की गाड़ी आने के लिए, उसको भी बंद किया गया, नाले को बंद किया गया और ग्राउंड को बड़ा किया गया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसमें जब समर फेस्टिवल जुड़ा, समर फेस्टिवल था ये, तो समर फेस्टिवल जब जुड़ा तब ठोडो ग्राउंड में ये गतिविधियां शुरू हुई। हालांकि मेला तभी मतलब शूलिनी मेला, फिर वहाँ बाजार में फेस्टिवल को जोड़ा, बाजार में बंद हो गया, कुश्तियां भी यहीं होने लग गई, और फिर समर फेस्टिवल, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जोड़ दिए, सारे इसमें एक साथ कर दिए। अब यहाँ समस्या नई खड़ी हो गई है, जो अब आई है बात, वो ये है कि अब आप इसको खेल विभाग को देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। या दे चुके हैं, क्या पता, अभी तो बात सामने नहीं आई। पर जो पत्राचार से लग रहा है तो मतलब देने की तैयारी है। 28-29 तारीख का लेटर है वो। तो वैसे तो सरकार अगर इसको खेल विभाग को देती है तो ये तो बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि जिन लोगों से जमीनें ली गई है उनसे तो खेल मैदान के लिए ली गई है। बिल्कुल। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर खेल गतिविधियां ही इसमें जारी रखी जाए, हालांकि देखा जाए तो नियमानुसार यहाँ पर सिर्फ खेल गतिविधियां हो सकती है। और ठोडा जिससे इसका नाम पड़ा है, वो खेल तो अब लुप्त ही हो गया है। पर यहाँ मोहन में किंग्स का टूर्नामेंट होता था फुटबॉल का, तो एक्चुअली ये फुटबॉल ग्राउंड था। अच्छा। क्रिकेट का तो है नहीं ग्राउंड ये पूरा ना, फुटबॉल ग्राउंड था। तो फुटबॉल जो है वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट के उसमें आता है, लेकिन अब फुटबॉल तो जिला स्तर का टूर्नामेंट भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये खेल विभाग को जाएगा तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहला प्रश्न तो शूलिनी मेले पे ही लग जाएगा जी। वो तो खेल गतिविधियां नहीं है। जो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी खेल गतिविधियां नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौरान जो कबड्डी वगैरह होती है वो हो सकती है, वो हो सकती। फिर 15 अगस्त है, बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल। और वो जो है वो भी खेल गतिविधि नहीं है। ठीक है, हिमाचल दिवस है। और जो ये अब नए शुरू हुए हैं, जैसे हिमाचल उत्सव होता है, या कोई और मेला होता है, या कोई समागम होता है, सत्संग होता है, ये सब खेल गतिविधियां नहीं है। खेल गतिविधियां तो है नहीं। और बल्कि इसमें दिक्कत की बात ये है कि कुछ लोगों को ये भी ऐतराज है, जिन लोगों की जमीनें गई है, वो कहते हैं हमने खेल मैदान के लिए जगह दी थी और ये तो शोर शराबा शुरू कर दिया यहाँ। खेल में तो शोर शराबा होता नहीं। बिल्कुल। और दिन दिन का होता। बिल्कुल। अब वो बोलते हैं ये तो हमारा और मुश्किल हो गई है। हाँ। तो इस बारे में उन्होंने ये भी प्रोटेस्ट दर्ज किया था कि भाई आप लोग जो है यहाँ पर शोर शराबा मचाते हैं, हमने इसलिए जगह नहीं दी थी यहाँ। अच्छा। तो ये जो नया इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया है, इससे ये बातें उभर जाएगी, कितने समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल। एक तो वो जिन लोगों की जमीनें गई है वो बोल सकते हैं भाई हमने तो खेल गतिविधियों के लिए दिया था, आप तो पर्पस डिफीट कर रहे हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है। और उसके बाद जब ये जमीन ली, जैसे हमारी जमीन की बात है, तो इन्होंने पूरा इसको राजगढ़ रोड तक एक्सटेंड करने के लिए जगह ली थी। अच्छा, कि हम लेंगे, और उसमें तो बल्कि मेरे पास तो कागज हैं। जिला प्रशासन को कुछ पता ही नहीं है। नगर परिषद ने ही सरकार के नाम जमीन करवा दी, मेरे पास से डॉक्यूमेंट है। अच्छा, और जिला सरकार के या सरकार के नुमाइंदे के उसमें सिग्नेचर ही नहीं है। सिग्नेचर किसके हैं? नगर निगम के? सिग्नेचर वो नगर निगम का सेक्रेटरी गया और उसने वहां पर वो सरकार के नाम करवा दी। अच्छा। और अब जब इस तिकड़मों से नगर निगम ने ये मैदान बनाया है सबकी सहमति से, तो अब सरकार चौधरी बन के आ गई कि जी हम तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट को देंगे। तो जो लोग इस बात को जानते हैं वो लोग इस बारे में वो भी कहते हैं कि भाई हमने तो, सोलन छोटा शहर था और व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही वो बिल्कुल ये मैदान बना है। बिल्कुल, सरकार का कोई सहयोग नहीं है। अच्छा, उसमें संजय भाई एक चीज और है, अगर सोलन में इस बात का विरोध किया जाए कि यहाँ पे दूसरे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से अलग हैं गतिविधियाँ, वो नहीं की जाएंगी, तो समस्या यह है कि सोलन में कोई दूसरा मैदान भी नहीं दिख रहा है इस तरह का। नहीं, आपको एक बात और बताऊं इसमें, जब ये ठोडो मैदान नहीं था, पूरा फुटबॉल मैदान नहीं था, उससे पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को जवाहर पार्क में मनाया जाता था। अच्छा, छोटी सी टुकड़ी होती थी वो जवाहर पार्क में मनाती थी। जब ये पूरा ग्राउंड बन गया तो उसके बाद 15 अगस्त 26 जनवरी भी इसी ग्राउंड में मनाने लगे। अब सवाल ये है कि ये तो इन्होंने पता नहीं क्या सोच के किया है, जैसा चल रहे थे वैसा चल नहीं देते। हाँ, क्योंकि शहर के लोगों की भी समस्याएं, उनकी भावनाओं का भी कुछ जरूरी कार्यक्रम है। अब शहर इतना बड़ा हो गया है, बिल्कुल, अब जवाहर पार्क में तो 15 अगस्त नहीं मनाया जा सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है ना। अब ये जरूरत हो गई है। बिल्कुल, शूलनी मेला जो है वो कहीं और नहीं मनाया जा सकता, वो भी जरूरत हो गई है। शूलनी मेले के लिए भी कुछ प्रस्ताव आए थे इस तरह के कि उसको पुलिस लाइन में मनाया जाए, लेकिन पुलिस लाइन इतनी दूर है शहर से, तो शूलनी मेले का अस्तित्व ही अपने आप में बदल जाएगा। फिर नहीं, फिर पुलिस लाइन जो है में जो ग्राउंड है ना जी, वो ग्राउंड भले ही शहर में है पर शहर से कनेक्टेड नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, कनेक्टेड मतलब वहां पर लोगों का आवागमन इतना नहीं है जितना ठोडो ग्राउंड में है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो एक केंद्र में है। वहां पे वो एकदम किनारे है, और अगर आए भी तो उस साइड के लोग तो आ सकते हैं, लेकिन इधर के लोग वहां नहीं जा सकते, और रात में तो फिर आना जाना। वैसे भी अभी देखा जाए तो वास्तविक रूप में पुलिस ग्राउंड में वही जाते हैं जो खेलना चाहते हैं। दर्शक कोई नहीं जाता, दर्शक नहीं जाते। हम भी कितने टूर्नामेंट खेलने गए, लेकिन खिलाड़ी होते हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक औपचारिकता होती है, एक औपचारिकता। पर जैसे शूलनी मेले में रश लगता है, यहाँ पर भरता है ग्राउंड, बिल्कुल है ना, हर आदमी एक चक्कर मारने चले ही जाता है। ये स्थिति कुछ कुछ ऐसी होती जा रही है जैसे भाषा विभाग की जो ऑडिटोरियम बना है वो कोठों में बना है। हालांकि 10 साल बाद जब शहर का विस्तार होगा तब शायद वो सही हो, लेकिन इस समय जो खर्चा उस पर हुआ है, कोई भी कार्यक्रम होता है, अभी पीछे एक नाटक हुआ है वहाँ पे, उसका 2 दिन मंचन किया गया, शायद पहले दिन 5 या 7 लोग थे और दूसरे दिन 20 या 25 लोग थे। वजह यही कि शहर से थोड़ा दूर है, लोगों की रुचि कम नहीं है। एक और बात बताऊं मैं कि सरकार इसको देना चाह रही है खेल विभाग को जी, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि जो चिल्ड्रन पार्क में एक गैर कानूनी बिल्डिंग नगर परिषद ने बना दी थी उस समय की, अच्छा, तो उसको हाई कोर्ट ने के फैसले से वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट को भी उसमें एक फ्लोर दिया गया है। अच्छा, एक फ्लोर है वहाँ बच्चों की इंडोर गेम्स के लिए, वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट के ऑर्डर से गया है। अच्छा, और वो बंद पड़ा हुआ है, वहां गतिविधियां ही नहीं होती। स्पोर्ट डिपार्टमेंट जब इतने से छोटे से उसको नहीं चला पा रहा तो ठोडो ग्राउंड को कैसे चलाएगा, ये बड़ा हैरानी की बात है। और उसकी साफ सफाई के लिए उसमें अगर काम करवाना चाहे तो नगर निगम के पास एक टीम है, हाँ, वो अपने लोगों को लगा के उसमें काम करा सकते हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास तो ऐसी टीम नहीं है, तो इतने बड़े मैदान को संभालना ये भी बड़ी चुनौती होगी। खैर, ये तो था ठोडो का इतिहास। अच्छा, ये भी बताएं, यहाँ पे बड़े बड़े राजनीतिक लोगों की सभाएं भी हुई हैं, कौन कौन लोग थे यहाँ पर? तो इंदिरा गांधी जी आई है यहाँ, और उसके बाद चंद्रशेखर जी आए हैं प्रधानमंत्री जी इसमें,
और राजनारायण सिंह आए थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था। अच्छा। और प्रियंका गांधी तो अभी आई हैं। हाँ हाँ। नरेंद्र मोदी भी आए हैं यहाँ। हम्म। बाकी मुख्यमंत्री तो सारे ही आए हैं सारे ही आए। लगभग। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से भी ये अपने आप में इसका एक इतिहास है। हाँ। कौन कौन ऐसे लोग थे जो यहाँ पहुंचे और सोलन वासियों को ठोडो मैदान में उनको देखने का मौका मिला? सोलन के ठोडो मैदान में दिलीप कुमार सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं। अच्छा। वो भी आए हैं। अच्छा। सुनील दत्त है, वो भी आए हैं। हाँ हाँ। पार्वती खान है, वो भी आई हैं। अच्छा। और मतलब फिल्मी दुनिया के गुलाम अली से लेकर के सारे जिनको पूरी दुनिया में पहचान है, वैसे कलाकार इस मैदान में आए हैं। ये तो हुआ ठोडो मैदान का इतिहास। और इसका नाम ठोडो इसलिए पड़ा क्योंकि शिमला, सिरमौर और सोलन यहाँ पे एक लुप्त प्राय खेल और नृत्य किस्म है जिसे कहते हैं ठोडो खेल या ठोडो नृत्य। तो उसके नाम पे इस मैदान का नाम ठोडो मैदान पड़ा। हालांकि अब सिर्फ औपचारिकता के रूप में शूलनी मेले के दौरान ठोडो का यहाँ पे आयोजन किया जाता है, ठोडा खेल का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। अब आते हैं उस बात पे जिसकी हमने शुरुआत में जिक्र किया कि ऐसा कौन सा दावा है जिससे पूरा का पूरा मामला यू टर्न ले लेगा। क्या है वो? संजय भाई उससे व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं और दरअसल वो संजय भाई के ही हाथ में है कि उसको कैसे घुमा सकते हैं। क्या है आपका? नहीं, एक बात है कि हमारे को सोलन शहर में रहते हुए कम से कम 100 साल हो गए हैं जी। तो इस शहर को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सहयोग किया। बिल्कुल। ठीक है, तब तो भाईचारे वाला था। तो इसमें कोई न्यू सेंस तो करनी नहीं है। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं जो चल रहा है उसको यथावत जारी रहे। लेकिन ये अपने लिए खुद ही समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आप ग्राउंड चले जाएगा स्पोर्ट डिपार्टमेंट का, बिल्कुल, तो क्या शूलनी मेला स्पोर्ट डिपार्टमेंट कराएगा? 15 अगस्त का स्पोर्ट डिपार्टमेंट कराएगा? हाँ। अभी तो कहेंगे उनसे ले लेंगे। तो यही बता दो वो करवाएगा क्या? सही बात है। अगर स्पोर्ट डिपार्टमेंट को की ये गतिविधियां चल रही होती है और उनको बोलते कि यार ये हमको ग्राउंड नहीं है, हमारी ये समस्या है, तो आप दे देते उनको। हाँ, कोई बात नहीं, और देते भी हैं। इसके पीछे तो कोई राजनीति नजर आ रही है देने के। स्पोर्ट डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, जिसको सरकार देना चाह रही है, और जिसको जरूरत है वहां नहीं देना चाहती। अब सोलन शहर में लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि आप लोग कुछ करो। और हमारे पास कानूनी जो है वो बहुत खराब खेल है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वो जगह दी हुई है सिर्फ खेल मैदान के लिए। कानूनी रूप से देखा जाए, अगर आप और कोई गतिविधियां चलवाते हैं तो वो उसके पर्पस को डिफीट करती हैं और वो वापस ली जा सकती है। बिल्कुल। क्या हम इस एक्सटेंट पे जाएं? हमने तो ये कहा, मैंने तो पिछले साल जो डीसी को चिट्ठी लिखी थी उसमें मैंने यही कहा कि आपका ग्राउंड तो है ही, उसके अलावा जो और जगह हमारी ली हुई है आपने, वो तो दूसरी जगह ना लगाओ, वो तो जगह वापस कर दो हमको। वो तो यूज नहीं हो रही है। और वो कैसे ली गई है? वो पूरी गैर कानूनी तरीके से ली गई है। अच्छा, अब बताइए खोल के कि क्या है मामला। देखो, 444 स्क्वायर मीटर लैंड मैंने निकाली थी उससे। अच्छा। जो ठोडो ग्राउंड की जगह गई थी उसके साथ में ये भी अलग अलग खसरा नंबर था। अच्छा। तो उसमें 222 स्क्वायर मीटर लैंड है, उसको कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और सरकार के नाम करवा दी। अच्छा। पैसे खर्च कर रहे कुछ लोग और जमीन हो रही है सरकार के नाम हमारी। जमीन किसी और की नहीं भाई, पैसे आप दे रहे हैं तो आपका ही माल होगा। हाँ। आप दुकानदार आपको सामान देगा तो आप पैसे उसी को देंगे। हाँ हाँ। पैसे कोई और दे रहे हैं। हाँ। और जगह सरकार के नाम हो रही। और मजेदार बात है उसमें कहीं एग्रीमेंट में सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला इसको दुरुस्त कर लो। हाँ। फिर एक जगह ऐसी है इसी में 222 स्क्वायर मीटर लैंड में, उसमें 44 स्क्वायर मीटर लैंड जो है उन्होंने तबादला में दी। हालांकि वो हमारी जगह और हमारी को ही तबादला में दे दी और 222 स्क्वायर मीटर जो है ग्रैब कर ली।
222 स्क्वायर मीटर ले ली और 44 स्क्वायर मीटर लैंड दी। ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है भाई। बराबर होता है उसमें, और एक ही जगह में उतने। हाँ, एक ही, यहाँ वो है 44 और यहाँ पर 222 स्क्वायर मीटर है। यहाँ 44 दी और 222 ले ली। अच्छा, तो हम बोल रहे उसको तो दो, बाकी है उसमें। तो ये मामला तो ये वाली जो जमीन है ये ठोडो मैदान में किस जगह पे, बीच में है या साइड में? ये जो ठोडो ग्राउंड का गोल पोस्ट है ना जी, इसके पीछे नीचे तक है वो, जहाँ पे कारों की पार्किंग वगैरह, जहाँ पर वो रास्ता वगैरह बना दिया। और एक्चुअली जो पुंजविला स्कूल का रास्ता था, वो जो शूरनी मंच बना है उसके पीछे था। सारे सोलन के लोग जानते हैं इस बात को। वहां पर शूरनी मंच बनाया, रैन बसेरा बनाया, पता नहीं वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वहां बनाया वो। उसके बाद रास्ता यहाँ से बना दिया। अच्छा, और रास्ता जो वहां से तो गाड़ी नहीं जाती थी, यहाँ से रास्ता बना दिया पुंजविला स्कूल के नाम पे। अच्छा, और वो जमीन कैसे ली कि कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और वो जो है गवर्नमेंट के नाम होगी। अच्छा, और ये तो कोर्ट में चुनौती देने वाली है। और ये ली किस पर्पस से थी कि हम ग्राउंड को आगे एक्सटेंड करके लाएंगे। अच्छा, तो पर्पस तो डिफीट कर रहे हैं। ग्राउंड तो बढ़ाया नहीं इन्होंने, तो बढ़ा नहीं। जितना बढ़ा तो वो तो ले ली थी इन्होंने, वो तो ले ली, वो चली गई थी उसमें। तो ऐसी और भी हैं, संतराम जी की जगह बहुत गई है उसमें। अच्छा, एक जियालाल जी शेरी वाले, उनकी जगह गई है उसमें। अच्छा, तो मतलब अब ये है कि अगर सरकार के पास जाता है ठोडो मैदान तो आप लोगों का भी विरोध दर्ज करने का एक माध्यम बनेगा क्या? नहीं, वो जो विरोध नहीं है ये। हम ठोडो ग्राउंड को तो छेड़ना नहीं चाह रहे, उससे तो हमारा कोई विवाद ही नहीं है। क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने किया है उस समय के हिसाब से, उस पर हम कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे। बिल्कुल। हम तो उसके बाद कह रहे हैं जो आपने हमारे बुजुर्गों को धोखा दिया कि हम ग्राउंड को एक्सटेंड करके राजगढ़ रोड तक लाएंगे, और वो नहीं किया और आप दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका आधार नहीं देख रहे कि वो जमीन उनके पास आई कहां से। और हकीकत में देखा जाए तो हिमाचल सरकार के यहाँ कोई जमीन नहीं है, ठोडो ग्राउंड में कोई जमीन नहीं है। अच्छा, क्यों? बघाट रियासत पहले थी, तो बघाट रियासत की थी, आसपास के लोगों की थी जगह। ठीक। उसके बाद जब भारतवर्ष बना तो तब भी जमीन के मालिक वही लोग थे। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब हिंदुस्तान में था, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी तब भी वही मालिक थे इसके। मेरे पास तो जमाबंदी है, देखिए ये जो है इसमें साफ लिखा 3 बीघा 3 बिस्वा जमीन के मालिक है। अच्छा, जमाबंदी में है ना। तो ये इसमें से यहाँ वाली भी है जगह, कुछ राजगढ़ रोड से ऊपर, पर काफी हिस्सा वहां पर भी था। अच्छा, तो हिमाचल सरकार की तो कोई भी नहीं है जगह। और हिमाचल सरकार ने एक्वायर कब की ठोडो ग्राउंड की प्राइवेट लैंड, वो एक लेटर भी दिखा दे, एक पत्र बोल रहा हूं मैं, अगर उन्होंने एक्वायर किए तो वो बता दे कोई। मतलब सब कुछ अभी तक ये जो कहने का मतलब ये है, इसके लिए जो भी एफर्ट किया वो नगर परिषद ने किया। उस समय की नगर पालिका ने किया। सरकार तो अब आगे, जब उन्होंने छक्के पंजे करके हिमाचल सरकार के नाम करा दी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और हिमाचल सरकार के नाम करा दी, और हिमाचल सरकार का प्रतिनिधि, मेरे पास है ये कागज। तो जब उन्होंने ऐसे ऐसे कर करा के शहर के लिए एक चीज बनाई और लोगों ने अभी तक इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो भी ये मानते रहे कि भाई शहर के लिए एक अच्छी चीज, सोशल कॉज, एक मल्टीपर्पज ग्राउंड बन रहा है। तो ये मल्टीपर्पज ग्राउंड तो रखना चाहते हैं, लेकिन स्पोर्ट डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं, जबकि वो अगर नगर परिषद के पास है तो मल्टीपर्पज यूज हो रहा है इसका। बिल्कुल। स्पोर्ट डिपार्टमेंट को देने का मतलब ये है कि आप और गतिविधियों को रोकना चाहते हैं। किसी भी तरह की कोई भी परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी, शूरनी मेला यहाँ लगेगा ही। 26 जनवरी 15 अगस्त और पूर्ण राज्यत्व दिवस के कार्यक्रम यहाँ होंगे ही। और अगर समाज के और दूसरे कार्यक्रमों में खेल से इतर अगर कोई और कार्यक्रम भी होते हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन देनी पड़ेगी, दूसरी जगह कोई है नहीं। तो कुल मिला के फिर आप सिर्फ
मालिकाना हक कैसे क्यों करना चाहते हैं? तो इसके पीछे जो आप इशारा कर रहे थे कि लग तो यही रहा है कि ये एक राजनीति का शिकार होने जा रहा है, ऐतिहासिक ठोकर हाँ, मैं यही आपसे बता रहा था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को चिल्ड्रन पार्क में जो मिला है हॉल, उसकी देखरेख तक नहीं कर सके वो बच्चों के इंडोर गेम्स के लिए मिला है। लेकिन आज आपने सुना कि वहाँ इंडोर गेम हुई कभी? मेरे ख्याल से वहाँ तो गेट पे ताला लगा हुआ है। उसके लिए कर्मचारी अपॉइंट नहीं हुआ आज तक उससे। बिल्कुल। तो इतने बड़े छोटो ग्राउंड के लिए इतने सफाई कर्मचारी, इतने और मेंटेनेंस के लिए जब कोई टूर्नामेंट होगा तो वो एक पूरी टीम भी चाहिए, टीम लगती है। वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट कहाँ से लाएगा? और स्पोर्ट की गतिविधियां होंगी नहीं, समय ऐसा आएगा स्पोर्ट्स की गतिविधियां छोटो ग्राउंड में होंगी नहीं जी। और उसको जो उसका केयर टेकर होगा वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट होगा। तो ये बड़ा अजीब सा जो प्रकरण चल रहा है और हमें लगता है कि शहर के हित में इस प्रकरण का यहीं पटाक्षेप हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फिलहाल तो जनमत भी ऐसा दिख रहा है कि ये नगर निगम के पास ही रहना मतलब मेरे ख्याल से शहर के ज़्यादातर लोग जो हैं यही चाहेंगे कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। और उस जमीन के जितने भूस्वामी हैं जिन्होंने जमीन दी थी खेल मैदान के लिए, वे भी चाहते हैं कि शहर का जो खेल मैदान है शहर के दिल में बसा हुआ, ये नगर निगम ही इसकी देखरेख करे। और उनको ये समस्या हो सकती है कि बहुत पैसे लेती है नगर परिषद। ये रोजाना लड़ाई वाला विषय है, कम किया जा सकता है। हाँ, वो नगर निगम उसमें थोड़ा नगर निगम को लिबरल होना चाहिए कि जो खेल गतिविधियों के लिए ले रहे हैं उनसे पैसे ना लें। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि मुख्य पर्पज तो ग्राउंड बनाने का वही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनसे ना लें, और जो इस तरह के दूसरे और का आयोजन है दूसरे उनसे पैसे लेके भी काम चलाया जा सकता। नहीं, वैसे तो उन कार्यक्रमों पे रोक लगनी चाहिए। अब एक बात सुनो, 15 अगस्त जरूरी है, उसको नहीं रोका जा सकता। नहीं, शुरनी मेला जरूरी है, उसको नहीं रोका जा सकता। 26 जनवरी है, उसको नहीं रोका जा सकता। हिमाचल दिवस है, उसको नहीं रोका जा सकता। बड़े राजनेताओं की जनसभाएं हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। वो अच्छी चीज है उसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल ठोडो ग्राउंड की कोई दुरुपयोग जैसी स्थिति तो नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह कि कुछ खास बात आपको लगती है इसमें? मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, मजेदार बात है। ये जो नगर निगम में मेयर है ना उषा शर्मा जी, ये जो इसके साथ जो जगह गई है ना संतराम जी की, वो उषा शर्मा के जीजा जी है। अच्छा, जीजा जी थे। और उषा शर्मा यहीं रहती थी और उनको भी उतनी ही जानकारी इस छोटो ग्राउंड के बारे में है जो हमें है। अच्छा, तो कुल मिला के मामला घूम फिर के मेयर जो है वो इसमें अच्छी पैरवी कर सकती है। और पर ये जो राजनीतिक प्रेशर है ना, ये शायद उषा शर्मा जी की बात को वजन नहीं पड़ पा रहा है उससे। अच्छा, तो अगर चाहें तो मेयर भी, क्योंकि मेयर के जीजा जी हुआ करते थे पंडित संतराम शर्मा, उनकी इसमें जमीन गई है, और चूंकि मेयर से जुड़ा हुआ मामला है तो मेयर चाहें तो इस पे अच्छी तरह से इसकी समझा सकते हैं सबको। हाँ, सरकार को भी समझा सकती हैं। और जैसा उन्होंने कहा भी था कि मैं इस विषय में, और वो खिलाड़ी भी रही हैं, हॉकी की खिलाड़ी भी रही हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं इस विषय में सरकार से बात भी करूंगी। खैर, ठोडो मैदान में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है और भविष्य में क्या अच्छा नहीं हो सकता, इस पे संजय भाई से हमारी बातचीत हुई। आपको कैसी लगी अपने कमेंट, और आपके पास में अगर कोई जानकारी है ठोडो मैदान से जुड़ी हुई तो अपने कमेंट आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस भी मैं नीचे वीडियो के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। और मिलेंगे ऐसी ही किसी और बातचीत के साथ में, तब तक नमस्कार। नमस्कार।